वेलकम फ्रेंड, मैं हूं संदीप। आज जो है हम लोग कुछ मिसलेनियस सीरीज पढ़ने वाले हैं। क्लरिकल के प्री में दोस्तों बहुत ज़्यादा आती है, लगभग हर दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए प्री में नहीं भी आई तो फिर ये मेंस में आने के इसके चांस बन जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करना है। तो क्या कह रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए हैं 3 डिजिट के, इन्हीं के ऊपर जो है हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द ईच नंबर आर इंटरचेंज। कह रहा है कि फर्स्ट डिजिट की और थर्ड डिजिट का पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए इस नंबर को अगर मैं लूँ तो इसकी फर्स्ट डिजिट 7 है, सेकेंड डिजिट 4 है और थर्ड डिजिट 8 है। फ्रेंड देखिए, जब भी डायरेक्शन नहीं दिया होता है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ से जो पहले आता है उसी को फर्स्ट मानते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वॉट विल बी द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर 10 फॉर। मतलब जो भी उसके बाद ये सब चेंज करने के बाद जो सेकेंड लोएस्ट नंबर बनेगा उसकी सारी डिजिट को सम करने के बाद क्या आंसर आएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर लोएस्ट या फिर हाईएस्ट नंबर वो किस पे डिपेंड करता है, अगर सेम डिजिट नंबर है तो फर्स्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं इस डिजिट को देखूं और इस डिजिट को देखूं तो इसकी अगर सिर्फ फर्स्ट डिजिट देख के ही हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। जैसे कि इसका 9 है, इसका 8 है, तो हमें पता चल गया कि ये बड़ा है, आगे की देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि सिर्फ हमको फर्स्ट डिजिट देखनी है, आगे कुछ भी अरेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अब देखिए जो लास्ट डिजिट है वही पहले पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है। तो इसका मतलब जिसकी भी लास्ट वाली नंबर सेकंड लोवेस्ट होगी वही हमारा सेकंड लोवेस्ट नंबर होगा, है ना, क्योंकि यही लास्ट वाली फर्स्ट पे जा रही है। तो देखते हैं किसके पास सेकंड लोवेस्ट नंबर है लास्ट में। तो देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 5 है, यहाँ 8 है या 9 है, यहाँ 4 है, यानी इसके पास सेकंड लोवेस्ट डिजिट है आखिरी में, यानी यही क्या बनाएगा, हमारी सेकंड लोवेस्ट नंबर बनाएगा। यानी वो नंबर क्या होगा, 416, है ना। अब इनका सम कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 6 4 10 और 1 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11, यानी डी। इसी तरह से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर। यानी फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, तो इन तीनों में देखिए सबसे, इन पांचों में हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, ये वाली है, इसकी फर्स्ट डिजिट यानी 9, और सबसे लोएस्ट डिजिट क्या है 259, है ना, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9, यानी इसकी फर्स्ट और इसकी 9 को इसके फर्स्ट और इसके लास्ट को डिवाइड करना। तो इसका फर्स्ट क्या है 9 और इसका लास्ट भी क्या है 9, तो 9 डिवाइड बाई 9 क्या आ जाएगा 1, यानी आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, बड़े से छोटा, है ना, मतलब पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा फिर उससे छोटा आएगा। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर ये आखिरी वाला, तो इसको अगर मैं डिसेंडिंग में अरेंज करूँ तो कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ा क्या है 6, फिर 4, फिर 1, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर उसके आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द हाईएस्ट नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब देखिए हाईएस्ट नंबर हमें चाहिए, है ना, और कब चाहिए, जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, है ना। तो हाईएस्ट नंबर देखिए कौन से फॉर्म करेंगे, जिनके पास पहली डिजिट जिनकी बड़ी आएगी, है ना। तो बड़ी डिजिट देखिए, सबसे बड़ी डिजिट अगर इन सब में देखा जाए तो 965 के पास है ना, ये बड़ी, इसमें पहली डिजिट सबसे बड़ी आ जाएगी, है ना। उसके बाद 952 है ना, यानी यही दो सबसे बड़ी बनेंगी। सब उसके बाद तो सबके पास 8 है, 7 है, 6 है, तो ये तो बड़ी नहीं बन पाएंगी, है ना। तो इन्हीं में से बड़ी बनेंगी। अब देखिए 965 तो पहले से ही डिसेंडिंग में है, सिर्फ इसको और चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा 952, है ना। अब 965 और 952 में बड़ा कौन है, 965 दिख रहा है ऐसे ही, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। अब पहले और दूसरे को इंटरचेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब पहले हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, जिसकी सेकंड वाली डिजिट सेकंड हाईएस्ट हो, है ना। सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए तो सेकंड डिजिट जिसकी हाईएस्ट हो। देखते हैं किसके पास हाईएस्ट है। अब सेकंड डिजिट क्यों हाईएस्ट हो, क्योंकि सेकंड ही
वाली तो पहली पे जाएगी, है ना, तो उसी से तो बनेगा बड़ा या छोटा, उसी से पहली से ही पता चलता है। और सेकंड वाला ही पहले पे जा रहा है, तो देखते हैं किसके पास सेकंड हाईएस्ट डिजिट है। देखिए सबसे हाईएस्ट तो 20 में मिडिल है 6, उसके बाद 5, यानी यही नंबर जो है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर फॉर्म करेगा। वो नंबर क्या होगा? 529, है ना, क्योंकि पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे तो 529 हमारी सेकंड हाईएस्ट डिजिट। अब इसकी सेकंड डिजिट, अब इस नंबर की सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी? 2, है ना दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब फ्रेंड देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ऑल द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये जो नंबर है इन्हीं को असेंडिंग में लगाना है। अब असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा, है ना, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच आर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट। अब देखिए लेफ्ट एंड ये है हमारा और राइट एंड ये है, तो इसको पहले छोटे से बड़ा लगा देते हैं। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है? 259, तो इसकी फर्स्ट डिजिट सिर्फ यहाँ लिख लेते हैं, यानी 259 यहाँ पे आ जाएगा। 614 सेकेंड लोवेस्ट है, फिर ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 748 तो यहीं पे रहेगा। अब 832 यहाँ पे आ जाएगा और 96, सबकी फर्स्ट डिजिट ही मैं लिख रहा हूँ, और 965 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट टू सेकेंड क्या आया? 614 आया, यानी ये वाला, है ना, और राइट टू सेकेंड क्या आया? 832 आया, है ना। अब इनका डिफरेंस निकालना है हमें। अब देखिए 832 में से 614 घटाना है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। कैसे घटाएंगे? 800 में सीधे सीधे 600 घटा दीजिए, 200 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद बचा क्या हमारे पास? 32 में से 14 घटा दिए, 32 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, यानी 200 + 18 कितना हो जाएगा? 218, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, है ना। नेक्स्ट में वीडियो में इसी से थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसी मिसलेनियस सीरीज़ पे, है ना। अब क्लर्क में भी आया था वो प्री में, तो उसको देखेंगे कैसे करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।